बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम जो है आयोजित किए गए हैं। पटना के बापू सभागार की बात करें तो बापू सभागार में जेटीयू का भीम संवाद आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के संविधान निर्माण और समाज के उत्थान में बाबा साहेब के योगदान पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 2005 में नीतीश कुमार के शासन में आने के बाद समाज के हर वर्ग के लिए किए गए काम की चर्चा हुई। इस मौके पर जेटीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बड़ा वादा किया कि अगले 5 साल में बिहार में इतना विकास होगा कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। जा रहा हूं कि अगले 5 साल में बिहार में इतना पूंजी और इतना रोजगार लगेगा कि बिहार के लोगों को अब बिहार से बाहर जाकर के काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके लिए क्या जरूरी है कि आगे जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसमें हम लोग आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। जब 2024 का रिजल्ट आया तो कोई नहीं मानता था कि बिहार में ऐसा रिजल्ट आएगा। यूपी वगैरह में क्या हो गया कि बिहार में हम लोग 30 सीट जीते और 177 विधानसभा में लीड किए। उसके बाद 4 उपचुनाव हुआ, 3 जगह हम लोग का एमएलए नहीं था, चारों उपचुनाव हम लोग जीते। मतलब जनता का मूड क्या है वो तो सारा रिजल्ट बता रहा है। 2005 से जिस दिन से वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पल चिन्हों पर चल के समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का काम उन्होंने किया। 2005 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बिहार में नारा दिया, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय, लेकिन जो हाशिए पर हैं, जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। तो मैं तो यही कहूंगा कि सारे काम में हम लोग लगे हुए हैं और सब लोग बताए भी हैं। और आप समझ लीजिए कि हम लोग सब दिन के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग उनका नमन करते रहेंगे और उनसे हम लोगों को जो भी उन्होंने किया है देश भर के लिए, तो हम लोग तो उनसे हमेशा ध्यान रखते रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं आप सबको देता हूं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और यही कहते हुए और सब लोग एकजुट होकर के हम लोग सब एकदम एक दूसरे के साथ हित में काम करेंगे। आप भी खड़ा होकर के बोल दीजिए एक बार। तो आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। तो बापू सभागार में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से मंत्री अशोक चौधरी को बुला लिया और उनके काम काज की रिपोर्ट ले ली। साथ ही उनसे आगे भी तेजी से काम करने का वादा लिया। और भाई अशोक चौधरी जी हैं। अरे भाई कहां है जी अशोक चौधरी जी? खड़ा होइए ना। हाँ देखिए, आप ये भी देखिए हम लोगों के साथ आ गए और ये पूरा का पूरा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मैं बधाई देता हूं। और इनसे हम यही कहेंगे कि जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है, आप सभी जगह इन लोगों को जाकर के एक एक जगह एक एक बात कराइए, सब तरह से करिएगा ना। हाँ बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा एक एक जगह जाकर के करिएगा।
तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कल जयंती है और उससे पहले पटना में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक तरफ जेटीयू का बापू सभागार में भीम संवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने पटना में गांधी मैदान से हाई कोर्ट तक जय भीम पद यात्रा की, जिसका नेतृत्व केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया। इस पद यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। इस पद यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल रहे। पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान और गरीबों, वंचितों, दलितों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का सपना देखा था, आज भारत सरकार का खेल एवं युवा मंत्रालय जय भीम यात्रा का आयोजन किया है और आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे कि उनका जो योगदान संविधान से लेकर देश के लिए चिंता करने का रहा है, हम उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज हमें संकल्प लेना है, ये हमारे महापुरुष जिन्होंने देश को बंधारण दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिन्होंने गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने समानता की बात कही। अरे दोस्तों, तो 1947 के पहले दुनिया में भी, वेस्टर्न कंट्री में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात नहीं होती थी। इस समय में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समानता की बात कही, नहीं केवल बात कही, लेकिन बंधारण के निर्माता के रूप में समाज के सर्व वर्ग को आगे बढ़ने का अधिकार भी दिया। हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरणा लेनी है, हमें बाबा साहब के जीवन कवन से प्रेरणा लेनी है और विकसित भारत का रास्ता तय करना है। विकसित भारत के रास्ते पे देश को ले जाने के लिए, संकल्प व्यक्त करने के लिए आज की पद यात्रा का आयोजन हुआ है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर राजधानी पटना में पद यात्रा का आयोजन किया गया है और इसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो पद यात्रा है उसमें खुद केंद्रीय मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा रविशंकर प्रसाद सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम लोग इस पद यात्रा में शामिल हैं और इस पद यात्रा का मकसद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूल्यों और आदर्शों का प्रचार प्रसार करना है। इस पद यात्रा में तमाम जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, वो शिरकत कर रहे हैं। क्या मैसेज है इस पद यात्रा के माध्यम से? क्या मैसेज है इस पद यात्रा के माध्यम से? इसका मैसेज बस यही है कि बाबा साहब के संघर्ष जो है वो जीवंत है और उनके विचारों को अपने जीवन में ढाल करके हमें उनके स्वप्न का समाज बनाना है। बिल्कुल, संभावी चौधरी जो सांसद हैं वो नजर आ रही है। इसके अलावा तमाम जो मंत्रीगण हैं और देखिए काफी संख्या में स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हैं। एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो इस पद यात्रा में शामिल हैं और तमाम लोग अब एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री जो हैं वो नजर आ रहे हैं और यह पद यात्रा अब धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रही है। आज अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वो विकसित भारत को और मजबूत करने में युवाओं को बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। निश्चित तौर पर यह पद यात्रा युवाओं के लिए एक बड़ा पैगाम लेकर सामने आई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की 17 अप्रैल को बैठक होने जा रही है और इस बैठक में महागठबंधन की सभी पार्टियों के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर तालमेल समेत कई मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। महागठबंधन के नेताओं ने इस बैठक को कई मायनों में बेहद अहम और खास बताया।
तो 17 अप्रैल को यह बैठक होने वाली है, जिसमें सीट से लेकर नेतृत्व तक चर्चा हो सकती है, यह मानकर चला जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन की यह बैठक चुनाव से पहले जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर दो प्रमुख पार्टियों के अंदर नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब भी इसमें तलाशा जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में चल रही है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की मौजूदगी में पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीटों की दावेदारी के अलावा चुनावी मुद्दे और घोषणा पत्र समेत कई मुद्दों पर इस वक्त मंथन करती हुई बैठक में पार्टी ये भी तय करेगी कि नई विधानसभा क्षेत्र में अपना दांव कैसे आजमाया जाए। जाहिर तौर पर चुनाव है बिहार में, तो चुनाव पर भी चर्चा होगी, हम लोग की रणनीति क्या होगा, हम लोग सीट संख्या पर भी बात करेंगे, हम लोग का इंटरनल मामला है, कुछ कैंडिडेट पर भी बात होंगे, किन क्षेत्रों में जहां पर हम चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी संभावना है, उस पर हमारी तैयारी क्या होगी, हमारा विजन क्या होगा, हम जिन उद्देश्यों के लिए जिन मूल्यों के लिए पार्टी को बनाए हैं उसको कैसे प्रचार प्रसारित करेंगे, संगठन का वहां पर और धारदार कैसे हम बनाएंगे। हाँ, असेंबली का भी आज होगा, हम लोग अपना आपस में मंत्रणा करेंगे कि हम लोग क्या रणनीति होगी, कितने सीटों पर हमारे सदस्य बोलते हैं और कौन से सीट है, कुछ सीट पर भी चर्चा होगी, कुछ कैंडिडेट पर भी चर्चा होगी और उस सीट पर हमारी स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में आहूत की गई है और यह बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन और कार्यकारिणी के सारे सदस्य जो है वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और बिहार विधानसभा का ये चुनावी साल है, इस लिहाज से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज की बैठक में यह तय किया जाएगा कि पार्टी कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और किन नए क्षेत्रों में पार्टी अपना दांव आजमाएगी, किन किन मुद्दों के साथ पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी और इसके अलावा पार्टी जो है ये भी तय करेगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र तैयार किया जाए और इस घोषणा पत्र को आज की बैठक में अंतिम रूप दिया जाए। तो निश्चित तौर पर यह बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है और देखना होगा जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव है वैसे में पार्टी को कैसे तैयार करती है विधानसभा चुनाव के लिए और कैसे कोऑर्डिनेशन बनाएगी एनडीए में दूसरी एलाइंस पार्टियों के साथ। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर सीवान से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से 25 लाख रुपए की विदेशी शराब को जब्त किया है। ट्रक में तहखाना बनाकर 120 कार्टन विदेशी शराब लाई जा रही थी। उत्पाद विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। जीरादेई के श्यामपुर पुल के पास कार्रवाई की गई। गिरफ्तार दोनों लोगों में एक सीवान का तो दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया गया। खबर बेतिया से, जहां पुलिस पर एक शख्स की पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो वायरल होते ही एसपी ने जांच के आदेश दिए। मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। नवलपुर थाना अध्यक्ष अनुपम कुमार राय पर तानाशाही और पद का रुतबा के दम पर दबंगई करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने किसी खास व्यक्ति के प्रभाव में मारपीट करने का आरोप लगाया। नेपाल के बीरगंज में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हुए पथराव के बाद तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इस घटना के बाद से भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी के जवानों ने पेट्रोलिंग तेज कर दी है। साथ ही भारत नेपाल भारत मैत्री पुल के पास एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले शख्स की विशेष तौर पर जांच कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मोतिहारी से, जहां NH 27 पर अवैध कट का मामला सामने आया, जिसमें प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग का विरोध किया गया। आरजेडी विधायक ने बैरियर को ही उखाड़ दिया। मौके पर पहुंचे थे विधायक मनोज यादव, उनकी तरफ से इस बैरिकेडिंग को ही उखाड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से कट मांगने का ये पूरा मामला है। NH 27 पर अवैध कट के इस मामले में देखिए किस तरीके से हालात हो गए। अधिकारियों को जमकर विधायक जी फटकार लगाते हैं। बैरिकेडिंग की वजह से बता रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही थी और इस वजह से इस बैरिकेडिंग को उन्होंने उखाड़ दिया। कटिहार के रोशना बाजार स्थित रेशम उत्पाद केंद्र कभी हजारों लोगों के लिए एक रोजगार का बड़ा जरिया था।
किन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लगभग 27 साल पहले रेशम उत्पादन केंद्र धीरे धीरे पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय लोग एक बार फिर से इस रेशम उत्पादन केंद्र को शुरू करने की मांग कर रहे हैं। 27 वर्ष पूर्व मलबरी फार्म जब चालू थे तो उस समय 1000 से भी अधिक किसान, मजदूर और विभाग के स्टाफ काम करते थे। रोशना बाजार के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के मजदूर लोग आते थे, काम करते थे और इससे ग्रामीणों को भी रोजगार का लाभ मिल जाता था। हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह सरकार से मांग करेंगे कि इस क्षेत्र का रोशना बाजार में जो यह मलबरी फार्म है प्राणपुर ब्लॉक अंतर्गत, निश्चित रूप से इसका सुधार करके फिर से इस पे कार्य होना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार मिले। बिहार में दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन होने जा रहा है और इसे लेकर एक MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से फेडरेशन के महासचिव जितेंद्र प्राण सिंह ठाकुर और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने हस्ताक्षर किए। इससे पहले बिहार में 2012 में 1 से 4 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन राजगीर के नवनिर्मित स्टेडियम में यह आयोजन पहली बार हो रहा है। 1 से 10 जून तक राजगीर के राज्य खेल एकेडमी में आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल सहित 14 देश की टीम के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य रूप से की जा रही है। 4 मई से 15 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10,000 से ज्यादा युवा खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस बार बिहार में हो रहा है। राजधानी पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मद्देनजर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य तैयारी की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं, चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पूरी तस्वीर बदल दी गई है। इस स्टेडियम में ऊपर जो सेट्स हैं वो लगाए गए हैं। नई कुर्सियां पूरे स्टेडियम में लगाई जा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो बिहार के लिए, बिहार के खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4 मई से 15 मई तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक युवा एथलीट भाग लेंगे। बिहार के 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में ये टूर्नामेंट होगा। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो ग्राउंड है, वहाँ एक तरफ जहाँ नई कुर्सियाँ लगाई जा रही है, दूसरी तरफ जो घास है, जो मेन ग्राउंड है, वो भी बिल्कुल नई की जा रही है। यानी पूरे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो तस्वीर है वो बदली जा रही है, मरम्मत की जा रही है। नई कुर्सियाँ हो या फिर ऊपर टीन शेड हो या फिर ग्राउंड की जो तस्वीर है, सब कुछ बिल्कुल नया किया जा रहा है, बदला जा रहा है, क्योंकि संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, सबका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने ही किया है। इस बार ये बिहार में हो रहा है, पटना में होगा। पटना के साथ साथ बिहार के 5 ऐसे शहर हैं जहां पर ये मुकाबला खेला जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी भी कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जो तस्वीर है बिल्कुल बदली जा रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आएंगे। 2 दिन के दौरे पर बिहार आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। चुनाव को लेकर रैली करेंगे। बक्सर और पटना, ये वो 2 जगह बताए जा रहे हैं जहां पर ये रैली मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से की जाएगी। कार्यकर्ताओं से खड़गे की मुलाकात भी होगी। 19 और 20 अप्रैल को यह संभावित दौरा मानकर चला जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18